कहिए तुम्हारा मर्म मैं जाना। केवट कहता है नाथ आइए, मैं तो आपके मर्म को बहुत पहले से जानता हूं। भगवान श्री राम आगे पहुंच गए। लक्ष्मण जी बोले वाह जी वाह भैया, ये क्या मतलब है? ये क्या बात? ये क्या कह रहा है? ये केवट क्या जान पहचान का है कि वैसा ही कोई डुप्लीकेट है? राम जी बोले कोई बात नहीं, भक्त है, अपने जैसे मन में आ रही है वैसे कह रहा है, कहने दो। इधर राम के भी मन में एक शंका हो गई साहब कि केवट आखिरकार ये बात क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को पहले से जानता हूं। राम जी सोचने लगे, मां कौसल्या मरमन भाखा जिन नव मास गर्भमय राखा। यानी मां कौशल्या मेरे मर्म को नहीं जान पाई। और ये केवट भला आदमी क्या कह रहा है? भैया तू हमारे मर्म को कैसे जानता है? बोले प्रभु वो छोड़ो, आप जिस काम से आए हो काम बताओ। राम जी बोले भले आदमी, हम तो ये काम से आए कि हमें उस पार जाना है, तू हमें अपनी नाव में बैठा और उस पार कर दे। केवट बोला प्रभु आप मेरी नाव में बैठेंगे? हाँ। क्यों? केवट ये भी जानता है कि इन्हें नाव की आवश्यकता नहीं है, ये चाहेंगे तो पल मात्र में इस जल को भी खत्म करके निकल सकते हैं और ये जल सहित भी निकल सकते हैं। ये सामर्थ्य भगवान में है। लेकिन ये मुझसे नाव की कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? भैया एक बात बताऊं, जो केवट है ना, ये केवट है कौन? ये केवट तो एक विद्वान कहता है ये केवट वही है सतयुग वाला। कौन है ये? कि सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। भैया सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था कछुआ का तन उसका, पर भक्ति में समय बिताता था। जब कछुआ क्षीर सिंधु में रह रहा है तो एक बार कछुआ के मन में आई एक बात। क्या बात आई? कछुआ के मन में ये बात आई कि हम क्षीर सिंधु में रह रहे हैं लेकिन भगवान से दूर रह रहे हैं, तो ये भी बेकार है। तो एक बार चला, एक बार कछुआ दौड़ा, कहा अपने मन में धीरज धर के, और चला ये सोच समझ करके, हम चरण छुएंगे श्री हरि के। कछुआ जब क्षीर सिंधु में रह रहा है तो एक बार मन में विचार आया कि हम भगवान के चल कर के चरण छुए। तो कछुआ गया, कछुआ जैसे ही आगे बढ़ा
तो क्या देखा कि माता लक्ष्मी जी भगवान तो शयन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी जी बैठी हैं भगवान के चरणों की तरफ और सर की तरफ शेषनाग जी रक्षा कर रहे हैं। अब कछुआ जैसे ही चरणों की ओर बढ़ा तो लक्ष्मी जी ने ऐसे हाथ से हटा दिया, हट। कछुआ बड़ा दुखी हुआ, तो हम भगवान के चरणों से वापस जा रहे हैं। फिर गया, फिर हटा दिया। जब फिर हटाता गया वो, तो मन में एक इच्छा आई, आज मुझे भगवान का शरीर तो जरूर स्पर्श करना है, चाहे मैं कुछ करूं। तो और आगे बढ़ा। जब पैर की तरफ जुगाड़ नहीं बनी तो आगे बढ़ा, भगवान के सर की ओर जाने लगा। जैसे ही सर की ओर जाने लगा तो शेषनाग तैयार है कि शेषनाग ना पहुंच सके उस कछुआ के या चरणों तक, मारी फुसकार गिरा कछुआ, मारी फुसकार गिरा कछुआ, ना पहुंच सका हरि चरणों तक। कछुआ फुसकार लगते ही गिर गया, अपनी अंतिम सांसों को पूरी करने लगा। कहने लगा, आज मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आया, चरण स्पर्श करने के लिए आया, लेकिन शेषनाग मेरे बीच में दीवार बन गए। महाराज की कछुआ मन में भाव उदास, और मन की बात जब मन में रहे, ना पूरी भई मेरी आस। भगवान की आंख खुल गई। भगवान ने कहा, कछुआ घबराना नहीं, कछुआ घबराना नहीं, अभी तेरी आस पूरी नहीं हुई। इन दोनों ने तुझे चरण छूने से रोका है, एक दिन वो आएगा, ये तेरे सामने दोनों खड़े होंगे और तू मेरे चरणों को मल मल के धो रहा होगा, ये तेरा बाल बांका भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब कछुआ ने कहा, प्रभु मेरे तो मन में एक आस थी, वो आस मेरी अधूरी रह गई। और बोला, मेरे मन की मन में रही, मेरे मन की मन में रही, छुई नहीं सके चरण श्री हरि के। मन की मन में रही, छुई नहीं सके चरण श्री हरि के। अब भगवान ने कहा, घबराना नहीं, आगे समय आ रहा है त्रेता का। अरे केवट बने त्रेता युग माही, अरे केवट बने त्रेता युग माही, और बन के राम आए तेरे यहीं। भक्ति तेरी सफल भई, जब भक्ति सफल भई, छुई नहीं सके चरण श्री हरि के। भगवान ने जवाब दिया है, केवट घबराना नहीं, आगे त्रेता युग आएगा, जब मैं तेरे घाट पर आऊंगा तो जी भर के दर्शन कर लेना। और बात रही चरणों के छूने की, तू आराम से घंटों लगाए लियो, घबराइयो ना, उदास ना भइयो, भगवान ने वचन दे दिया। तो आज भगवान वही केवट की इच्छा को पूरा करने के लिए आज उस केवट के घाट पर पहुंचे। जैसे ही केवट के घाट पर गए हैं
तो भगवान से केवट एक बात कहता है, प्रभु मैं तुम्हें पार तो कर दूंगा, पार तो कर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। कैसे करेगा भैया? बोले मैंने ये सुना है प्रभु, आपके ये चरण है ना, इन चरणों में जादू है, और ऐसा जादू है कि अगर ये चरण पत्थर से भी लग जाते हैं ना, तो वो पत्थर से मतलब स्त्री बन जाती है। तो महाराज जब पत्थर से स्त्री बन सकती है तो मेरी नाव तो काठ की है, तो ये अगर काठ से कहीं लड़की बन गई तो हमें ब्याह और फ्री में करना पड़ेगा। तासे महाराज हम पहले तुम्हारे चरण धोएंगे और चरण धोने के बाद में तब नाव में चढ़ाएंगे उससे। तो आज खूब केवट खूब धो रहा है, भगवान का चरण है, खूब धो रहा है। इधर जैसे वो चरण धोया, केवट बोला प्रभु अब ऐसे ही धुलवाते रहोगे, दूसरा भी तो दो। सो केवट से वो पैर छुड़ा के भगवान जमीन पर रखने लगे। केवट ने कहा प्रभु ये बात नहीं चलेगी, आप क्या हमें पागल समझ रहे हो? अभी हमने ये चरण धोया है और धोने के बाद में जब तुम इसे जमीन पर रखोगे तो गंदा हो जाएगा ना, ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरा जीवन निकल जाएगा आपके चरण धोते, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर आपको बुरा न लगे तो आप यही काम करवाते रहो मुझसे, कभी इसे धोऊंगा कभी उसे धोऊंगा। भगवान बोले भैया तो एक काम कर, तो दूसरा बोले मैं ये गंदा हो जाएगा, आप दोनों रखो इसमें। भगवान बोले पागल है क्या? जब मैं दोनों इसमें तेरे कठौते में अपने चरण रखूंगा तो मैं गिर नहीं जाऊंगा? ये लुढ़कना तो वैसे ही है, इधर इधर हो रहा है, हिल रहा है, तो मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला गिर काहे को जाओगे? क्यों गिर जाओगे? एक काम करो ना, एक काम करो, अपने दोनों हाथों से मेरा सर पकड़ लो। हाँ मेरे सर को पकड़ लो तो आप बिल्कुल नहीं गिरोगे। केवट कितना होशियारी कर रहा है, भगवान का दर्शन करने और एक हाथ रखवाने के लिए दुनिया परेशान है, और वो वहां केवट कह रहा है कि भगवान आप मेरे सर को पकड़ लो, वो भी दोनों हाथों से, बिल्कुल नहीं गिरोगे। बाहरे वाक केवट क्या तेरी किस्मत है जो तेरे सर के ऊपर भगवान दोनों हाथ रख रहे हैं। केवट आज अपने आप को बड़ा बड़भागी समझता है और आज भगवान के दोनों हाथों को अपने सर पर रखवा लेता है, और आज मल मल के भगवान के चरण केवट ने धोए हैं। यह है एक भाव जो भगवान उस भाव के बंधन में पड़ने के बाद केवट के साथ में ये व्यवहार कर रहे हैं। खूब चरण धोए, उसके बाद में भगवान ने कहा भैया अब काफी समय हो गया, अब तुम एक काम करो हमें उस पार कर दो। केवट ने कहा प्रभु नाव ये खड़ी है, आप एक एक कदम रखो और सीधे नाव में बैठो। इधर भगवान राम को नाव में बिठाया है, माँ सीता भी बैठी हैं, इधर लक्ष्मण जी भी बैठे हैं। इधर जब नाव में बैठे तो केवट उस नाव का चालक बना है, चालक ड्राइवर, और आज उस नाव को लेकर के केवट आगे बढ़ रहा है। तो केवट गीत गा रहा है, बाजी बा जीवन धन्य है मेरा, आहा भैया, और कह रहा है कि मेरी नैया में बैठे सीताराम और गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलो आप लोग भी बोलो, ताली बजाओ और प्रेम से गाओ। राम जी को लेके नाव जा रही है, केवट फूला नहीं समारा, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी
मेरे जीवन की बागडोर आपके ही हाथ में है। अब आप जैसे कहोगे मैं वैसे चलूंगा। इनके सहारे छोड़ गई नैया, बन जा प्रभु अब खुद ही खिवैया। मोए कर देव भव से पार, गंगा मैया धीरे मोह मेरी मैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे मोह। मेरे प्रभु की लीला न्यारी, असुर सहारण मनु देहधारी। इनकी महिमाय परंपार, गंगा मैया धीरे मोह। इनकी महिमा केवट भगवान राम शेषावतारी लक्ष्मण मां सीता को लेकर के उस पार पहुंचता है। इधर जैसे ही पार पहुंचा, तीनों को नाव से उतारा है, तो आज भगवान श्री राम के चरणों में पड़ा है। इधर मां सीता भी खड़ी हैं, तो आज सोच रही है कि भगवान राम जहां खड़े हैं तो आज भगवान के हाथ में तो कुछ है नहीं, तो आज पिए ही किसी जानन हारी मणि मुद्री, जो हाथ में मुद्री थी वो सीता ने उतार के चुपके से राम जी को दी। सोचा कि राम जी को जब ये मिल गई तो राम जी उतराई में इस केवट को दे देंगे। तो राम जी ने आज वो मुंदरी लेकर के केवट को उतराई में देनी चाहिए, लेकिन केवट ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि प्रभु एक बात बताओ, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? बोले क्यों नहीं लेगा? बोले हम और आप तो स्टाफ के होते हैं ना। और जो लक्ष्मण ने सुना, बोले क्या कह रहा है तू? हमारा तेरा स्टाफ कैसे बन गया भाई? अरे तू एक नदी को पार करने वाला नाविक और हम अयोध्या के महाराज दशरथ के। केवट बोला मानोगे नहीं तुम, हैं? बार 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 बार, एक बार हो समझा दो, दो बार हो समझा दो, समझाते ही ना। लक्ष्मण बोले क्या समझाएगा तू? लक्ष्मण का जो क्रोध आया ना, लक्ष्मण बोले तू मुझे जानता नहीं है, अभी तेरा कुछ पता भी नहीं चलेगा। केवट बोला अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है, पिछली भूल गए हो तो फिर अपनो क्रोध जताए ले और का करो जाते ज्यादा। राम जी बोले लक्ष्मण केवट ठीक तो कह रहा है, अरे हमारी स्टाफ की तो है। लक्ष्मण बोले भैया आप तो मेरी बात बनी बनाई बिगड़वा देते हो, मैं क्या करूं? बोले प्रभु लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे हैं। देखो मैं तो नदी से पार करने वाला एक नाविक ठहरा और आप उस भवसागर से पार करने वाले नाविक ठहरे, तो नाविक और नाविक स्टाफ हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मैं तुमसे उतराई कैसे ले लूं? अरे आज तुम मेरे घाट पे आए तो मैंने तुम्हें पार कर दिया, और जब मैं तुम्हारे घाट पे आऊं तो तुम मुझे पार कर देना। कहानी खत्म बराबर। देखिए भक्त भाव कुछ अलग होता है और भक्ति से सब कुछ पीछे हो जाता है। बात रही कि अपने आप को किस तरीका से आप लोग चलाएं, ये अपने आप के ऊपर निर्भर होता है। इधर केवट की इच्छा पूर्ण की भगवान ने, उधर